उनका मुतालबा ये था कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाए। उनका मुतालबा हमने मान लिया, तो इस पे ये है कि देखें क्या ये अजीब इनकी मंतिक है। बात उनकी माने तब भी नाराज, ना माने तब भी नाराज। ये क्या क्या बात है? पहले इस बात पे नाराज थे कि ये इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर किए जाते, अब इस पे नाराज है कि इस्तीफे क्यों मंजूर किए गए। अगर आपने ये फैसला कर ही लिया है, उसी असूल पे जो बकिया मानदा रह गए हैं वो भी कबूल कर ले आप, ताकि मामला खत्म हो जाए। हम तो चाह रहे थे इस्तीफा देना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा सूबा पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो चुकी है। निगरां हुकूमत के लिए सेटअप हो रहा है, जबकि कौमी असम्बली में जब वापसी का ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो वहाँ से इस्तीफ़ों की मंजूरी का काम शुरू हो गया। पहले सीट हो गए 35 अरकान और उसके बाद अब 35 के इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। पीर तक बाकी भी तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो कौमी असम्बली से फारिग हो जाएंगे। अब अपनी मर्जी का सेटअप किया जाएगा, निगरान सेटअप। अगर इलेक्शन की जानिब कोई मामला जाते हैं, PAC की जो चेयरमैनशिप है उसके लिए भी अब अपनी मर्जी के साथ ही जो चलाया जा रहा है मामला। इस वक्त भी नूर आलम खान, जिनका ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था या है, जो भी है, वो इस वक्त पार्लियामान में मौजूद हैं। लेकिन अब अपनी मर्जी के साथ तमाम तर चीज़ें PDM की हुकूमत करने के लिए आसान हो गई है। क्या इसके बाद अब आम इंतखाबात की राह में जो लग रहा था कि रुकावटें हैं वो दूर हो गई हैं या मज़ीद बन जाएंगी? क्या आम इंतखाबात नहीं होंगे? ज़िमनी इलेक्शन की सूरत में ही ये दोबारा से असम्बली बनेगी? क्या होगा? ये इस वक्त $1 मिलियन सवाल बन चुका है कि 2 असम्बलियाँ तहलील हैं, तीसरी जो बड़ी असम्बली है यानी कि कौमी असम्बली है, वहाँ से इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। तो कौम इंतखाबात में 60 से 70% तक अब जा रही है। तो क्या अब आम इंतखाबात की जानिब फिर अक्टूबर तक, अगस्त तक जाया भी जाएगा, या जो खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अब शायद ये हुकूमत किसी न किसी तरह से ये कहे कि मुल्क में हालात इस वक्त खासे अबतर सूरत हो गए हैं, तो इसलिए जो पॉलिसीज़ हैं उनकी कंटिन्यूटी के लिए मज़ीद वक्त भी होगा, तो वो आइन की सूरत में भी वहाँ से निकाल लिया जाएगा, यानी मज़ीद 1 साल की मुद्दत में इजाफा भी हो सकता है। ये अब अगले आने वाले वक्त में हुकूमत का ये फ़ैसला होगा कि क्या करना है, क्योंकि अपोजिशन करने वाला तो असम्बली में एज सच कोई मौजूद नहीं होगा। तो अब ये तमाम तर जो मामलात हैं, इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तकरीबन 4 दिन पहले तक बड़ी फ्रंट फुट पर खेल रही थी, क्या इसके बाद वो बैक फुट पर हो गई है? अब उसकी सिचुएशन क्या है? वो तो अब आम इंतखाबात की सूरत की ही तैयारी करेंगे, क्योंकि जितने भी उनके मेंबरान असम्बली हैं वो सब के सब अब कौमी असम्बलियों से भी, सूबाई असम्बलियों से भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो PDM की हुकूमत है वो निस्बतन कौमी असम्बली में बैठ कर अपने तमाम तर तवानाइयाँ इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन लड़ेगी। ये एक बारल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर निसार चीमा साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, पहले इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहे थे, अब आप इस्तीफ़ों की बारिशें कर रहे हैं मंजूर करके उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। क्या वजह हुई है कि इमरान खान ने कहा हम वापस आ रहे हैं और आप PTI कहती है डर गए हैं कि अब इस्तीफ़े मंजूर करना शुरू कर दिए? नहीं, वो तो देखें, इमरान खान साहब और PTI का अपना मौक़िफ़ ये था और बार बार वो मुतालबा कर रहे थे कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। वो कह रहे थे क्यों नहीं मंजूर किए जाते हमारे इस्तीफे, और वो वापस जो आ रहे थे, वापस कौन सा आके उनको पार्टिसिपेट करना था नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग्स में, वो तो आके उनका मुतालबा ये था कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। उनका मुतालबा हमने मान लिया, तो इस पर यह है कि देखें क्या ये अजीब इनकी मंतिक है। बात उनकी माने तब भी नाराज, ना माने तब भी नाराज। ये क्या क्या बात है? पहले इस बात पे नाराज थे कि ये इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर किए जाते, अब इस पे नाराज हैं कि इस्तीफे क्यों मंजूर किए गए। तो उनसे पूछ लें कि उनका असल मौक़िफ़ क्या है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। हम कोशिश करते हैं PTI का मौक़िफ़ भी लेते हैं इस मामले पे। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे कि अब तकरीबन ये 70 तो ये हो गए हैं, मज़ीद भी आप कर देंगे 125 के करीब वो तमाम लोग PTI के वो फारिग हो जाएंगे इस असम्बली से। अब कौमी असम्बली में 125 नशिस्तों पर इलेक्शन, उसके साथ साथ फिर यहाँ बाकी सबसे बड़ा सूबा जो आपका भी सूबा है पंजाब, वहाँ पर इलेक्शन, फिर KPK में इलेक्शन। तो ये एक आम इंतखाबात की जो सूरत बन गई है, तो आम इंतखाबात की जानिब आप इस साल में जाएंगे या वो भी फिर डिले है? नहीं, देखिए, कौमी असम्बली जो है अपनी मुद्दत पूरी करेगी
सूबाई असम्बलियों को अगर उन्होंने डिसॉल्व किया है, करवाया, तो उसके आइन के मुताबिक सारा अमल होगा। इलेक्शन जो होंगे तो बिल्कुल आइन के मुताबिक होंगे। कौमी असम्बली का जो है वो देखें, वो आइन की जो आइन ने दी हुई है मुद्दत वो पूरी करेगी कौमी असम्बली जी, और अपने वक्त पे इलेक्शन होगी। मतलब वक्त पर इलेक्शन होंगे। लेकिन सर सबसे बड़े सूबे में सूबाई असम्बली का इलेक्शन, आप नहीं समझते कि सूबाई असम्बली के इलेक्शन में अगर की सूरत में रख के इस पर फ़र्ज़ करते हैं कि अगर पीटीआई जीत जाती है, वो हुकूमत बना लेती है जैसे उनके पास हुकूमत थी, तो सर पंजाब की ही जो जीत है वो मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए अहम होती है। आप नहीं समझते कि ये किसी तरह नुकसान होगा? पीटीआई कहती है कि हम जीत गए तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आम इंतखाबात जीतना। मैं तो देखें, ये जो है ना, ये इन मफरूजों पे मैं यकीन ही नहीं रखता। कौम क्या इनकी करतूत भूल गई है? इनकी लावी महंगाई और बेरोजगारी कौम भूल सकती है? इनके जो यू टर्न है वो कौम भूल सकती है? इनकी बदजुबानी और गालम गलोच कौम भूल जाएगी? तो अब किस तरह आप कहते हैं कि ये जो है अगर वो जीत गए, जीत कैसे गए? सही कौम जो इतनी सर हालिया डॉक्टर साहब 20 ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में जीत गए थे, पीटीआई ने वो जीत के दिखा भी दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। सर पहले 35 सब 35 वो कहते हैं, बाकी मानदा भी पीर तक तमाम इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। आप तो सर वापस जाने का प्लान कर रहे थे कौमी असम्बली में, लेकिन अब वो इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं आपके। अर्ज ये है, हमारा पहले दिन से ऑब्जेक्टिव था नए इलेक्शंस का हसूल, उसके लिए हमने इस्तीफे दिए थे। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने पंजाब असम्बली की तहलील और फिर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील का कदम उठाया। जो लोगों के ख्याल में था कि ये नहीं कर पाएंगे, वो हो गया। आज हम ये कह रहे थे कि देखिए, स्पीकर साहब ने एक दो अमली की है। कभी वो कहते हैं कि मैं इस्तीफे कबूल नहीं कर सकता क्योंकि जब तक मैं खुद तसल्ली ना करूं, लोग मेरे सामने पेश ना हों, और यही अदालती फैसला है, यही तरीकाकार है, ये मेरी आईनी जिम्मेदारी है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। और फिर आप देखते हैं कि वो किश्तवार ये सिलसिला शुरू कर देते हैं। तो हमने उनसे कहा कि जी आपने 11 पहले किए, 35 फिर किए, और आज जब हमारा इजलास हो रहा था और मशावरत हो रही थी अगले लाएमल के बारे में, तो खबर आई कि 35 और कर दिए। तो अगर आपने ये फैसला कर ही लिया है और तो उसी असूल पे जो बकिया मानदा रह गए हैं वो भी कबूल कर ले आप। सही। तो ये ताकि मामला खत्म हो जाए। हम तो चाह रहे थे इस्तीफा देना। तो सर आप चाह रहे थे, उन्होंने अब इस्तीफे मंजूर हो गए। अब देखते हैं कि अगले आने वाले वक्त में क्या होता है। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब आपका भी, और निसार चीमा साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।